शब्द के भेद। शब्दों का निर्माण वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल से होता है। वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है। अब हम शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्दों के कितने भेद हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। हम सबसे पहले पहला जो आधार है उसकी चर्चा करेंगे। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इसका कहीं ना कहीं उत्पत्ति है, स्रोत है, कहीं न किसी स्रोत से आया। वो स्रोत विदेश हो सकता है, वह स्रोत अपना देश हो सकता है, वह स्रोत संस्कृत हो सकता है, या इस शब्द का कहीं ना कहीं कोई इतिहास भी हो सकता है। तो इसके आधार पर शब्दों को हम 4 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और 5वां भी इसका वर्गीकरण है, वो है संकर शब्द। तत्सम, पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज, चौथा हो गया विदेशज और 5वां हो गया संकर शब्द। अब हम पहला को लेकर चलते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम नाम से यह स्पष्ट है। तत्सम, तत् जोड़ सम, मतलब उसके समान। तत् माने उसके, सम मतलब समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान या संस्कृत से जो कहते हैं हिंदी में आ गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, इंद्र, आदित्य, विष्णु, हस्त आदि। अब आते हैं दूसरा में, तद्भव शब्द। तद्भव, भव मतलब होता है निर्मित, उससे निर्मित यानी संस्कृत से निर्मित। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप परिस्थितिवश परिवर्तित कर लिए हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा भी है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लिए हैं, या संस्कृत के विकृत रूप को या संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे इसमें है हाथ, जैसे हस्त से क्या हो गया हाथ, अग्नि से क्या बन गया आग, कर्पूर से क्या बन गया कपूर, और कर्म से क्या बन गया काम। अब आते हैं तीसरा शब्द, देशज शब्द। नाम से यह स्पष्ट है, देश जोड़ ज नाम, जो शब्द देश में ही जन्म लिए हैं, अपने ही देश में इनका उद्भव हुआ है। वह उसका निर्माण या तो स्थानीय बोलियों से हुआ या संस्कृतियों से हुआ होगा, या उपभाषाओं से हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं से हुआ होगा। तो इनका निर्माण अपने ही देश में हुआ है, स्थानीय बोली या उपबोली या क्षेत्रीय भाषाओं से। जैसे में आएगा थैला, पगड़ी, लोटा, खाट, डिबिया आदि। अब हम आते हैं चौथा, विदेशज शब्द या आगत शब्द, जिसका निर्माण विदेश में हुआ है या कहीं न किसी दूसरे भाषाओं से जिनका आगमन हुआ है। इसमें कई सारे भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, इसमें पुर्तगाली शब्द आ जाते हैं, फ्रांसीसी शब्द आ जाते हैं, जापानी शब्द आ जाते हैं, चीनी शब्द आ जाते हैं, फारसी शब्द आ जाते हैं, उर्दू के शब्द आ जाते हैं। इसके उदाहरण में आएंगे कैंची, बटन, तोप, ऑफिस, हॉस्पिटल, स्टेशन आदि। अब हम अगले में शब्द में आएंगे 5वां, संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रित। दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द का निर्माण होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। वह दो भाषा कोई भी हो सकता है, अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत और हिंदी, फारसी और हिंदी। तो जैसे में लेते उदाहरण लेते हैं रेलगाड़ी, ये दो शब्दों से बना है, रेल और गाड़ी। तो रेल जो है शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। उसी तरह है जांचकर्ता, रेल यात्री,
इसमें जांचकर्ता में जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता संस्कृत का शब्द। रेल में भी रेल अंग्रेजी का शब्द और यात्री हिंदी का शब्द है। टिकट घर इस ये भी मिश्रित है, तो इसका अर्थ है कि ये जो है शब्द होते हैं वो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं। तो ये जो है वर्गीकरण, ये शब्दों का वर्गीकरण पहला आधार पर है, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर इनका 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है।